बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की इस रिपोर्ट के मुताबिक आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आला सतही मीटिंग में इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। अवाम की जान माल, सरकारी इमलाक और अहम इमारात की सिक्योरिटी पर हदायत जारी की। नाकाजात पर चेकिंग को बेहतर बनाने और गश्त ड्यूटी को मज़ीद फाल करने के अहकाम जारी किए। जराइम के सद्देबाब के लिए सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सर्विलेंस को मजीद मौसर बनाया जाए। सर्च ऑपरेशन जारी रखने और जराइम पेशा गिरोहों के ठिकानों पर हतमी क्रैकडाउन करने की हिदायत की। थाना जात में दोस्ताना माहौल को फरोग दिया जाए और अवामी शिकायत को फौरी हल किया जाए। IG इस्लामाबाद। दीपालपुर से रिपोर्ट करें। मियां सजाद हुसैन बोतला खतरनाक टिकट गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। इंचार्ज CIA दीपालपुर अरसलान आजम जोया की बड़ी कार्रवाई। डकैती और राहसानी की वारदातों में मुलव्वस टिकट गैंग के 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जमान में अशरफ उर्फ अच्छू, मोहसिन और सलमान शामिल हैं। मुल्जमान के कब्जा से 20 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद, जिसमें 10 मोटरसाइकिल, नकदी रकम 3 लाख रुपए, 9 मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा शामिल। मुल्जमान ने दौरान तफ्तीश दीपालपुर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और राहसानी के 20 वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने CIA दीपालपुर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ओकाड़ा। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला थाना माडा टाउन के हदूद जीवन सिटी में बेवा खातून को नामालूम अफराद ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। बुरेवाला थाना मॉडल टाउन की हदूद जीवन सिटी के रिहायशी खातून बिल्किस बीबी को नामालूम अफराद ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। कत्ल होने वाली बिल्किस बीबी का खावन 4 माह कबल फोत हो गया था। मफ्तूला घर में अकेली रहती थी। खबरों के बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजा की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान की कमांड में थाना समासट्टा पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। वलायती शराब की खेप बरामद। शराब सप्लाई करने वाले मुल्जमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। SHO समासट्टा ने अपनी टीम के हमरा खुफिया इंफॉर्मेशन पर कामयाब कार्रवाई की। शराब फरोश 2 मुल्जमान साजिद और हबीब अहमद को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से वलायती शराब के 96 बोतल और 24 10 पैक बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। DPO भावलपुर असद सरफराज खान का कहना है कि शराब फरोशों के इस नेटवर्क में शामिल बाकी मुल्जमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भावलपुर को मंशियात फ्री जोन बनाने का अज़म हर सूरत पूरा किया जाएगा। मंशियात और शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला मजीद तेज किया जा रहा है। बेहतरीन कारकर्दगी पर DPO असद सरफराज खान ने SHO समासट्टा और इनकी टीम को शाबाश दी। AK शहद वालों के फखरिया पेशकश, ग़ज़ा भी, दवा भी, शिफा भी, सर्दियों का हसीन तोहफा। अपनी और अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए AK का खालिद शहद इस्तेमाल करें। खुद भी महफूज रहें और अपने बच्चों को भी महफूज रखें। शहद का जिक्र कुरान मजीद में भी है। स्मोक और नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसे मूसी अमराज से बचने के लिए रोज़ाना शहद का इस्तेमाल करें। खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के लोग इसको इस्तेमाल करें। छोटी मक्खी, बड़ी मक्खी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं और रहें हमेशा खुशो-खुर्रम, सेहतमंद, तवाना। ओकाड़ा से हसन जुनेद की रिपोर्ट। DPO ओकाड़ा DCO के हमरा मरकजी बाजार और गोल चौक मस्जिद का खसूसी दौरा। ताजरों से मुलाकात। सेफ सिटी सिक्योरिटी कैमरों और दीगर सहूलियात पर बातचीत। अंजुमन ताजरान की तरफ से भरपूर इस्तकबाल। तफसीलात के मुताबिक DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने DC ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद के हमरा सदर बाजार और अनारकली बाजार का दौरा किया। अंजुमन ताजरान के अहदेदारान और ताजिर बरादरी ने भरपूर इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान सिक्योरिटी और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए अमूर का जायजा लिया। DPO ने मरकजी अंजुमन ताजरान ओकाड़ा के अहदेदारान से मुलाकात भी की। इस मौके पर ताजर, उलमा, सिविल सोसाइटी, DSP सिटी और इंचार्ज सिक्योरिटी भी इनके हमरा थे। इस मौके पर DPO ओकाड़ा का कहना था कि दहशतगर्दी की रोकथाम के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब के सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के अहम मुकामात, दाखिली और खारजी रास्तों पर CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। जबकि DCO ओकाड़ा का कहना था कि मुल्की माशियत में ताजर रीढ़ की हड्डी की मानद है। ताजरों के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। अंजुमन ताजरान के सदर और आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के नायब सदर शेख मोहम्मद रियाज, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वहीद बुलर और दीगर ओहदेदारान ने DPO और DCO को ताजर बरादरी की तरफ से खसूसी दौरा करने पर इनका शुक्रिया अदा किया और ताजर बरादरी को इंतजामिया की जानिब से दरपेश मसाइल और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। बादशाह DPO DCO ने गोल चौक वाली मस्जिद का कारी सईद अहमद के हमरा दौरा किया और मस्जिद के स्ट्रक्चर और फन तामीर को खुले दिल से सराहा। गुज़िश्ता दिनों पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले थाना हवेली लखा के SHO एजाज भट्टी के सेहतयाबी के लिए दुआए खैर भी की गई है।
एक शहद वाले आपके लिए लाए अब खुश्क मेवा जात खजूर और अंजीर, हर उम्र के लिए बेहतरीन, बच्चों के लिए खास तौर पर मुफीद। इनमें मौजूद कुदरती अज्जा जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करते हैं। खुश्क मेवा जात ताकत और कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाते हैं। खजूर जिस्मानी कमजोरी को दूर करती है और देसी घी हड्डियों को मजबूत करता है। बगैर किसी मसनूई शक्कर के ये एनर्जी हर रोज खाएं। बच्चे, बुजुर्ग या नौजवान, हर कोई इस लज्जत और ग़िज़ाइयत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है। सरगोदा में महकमा वापटा का अनोखा कारनामा, बिजली के खंभे की तारें शहरी के घर के अंदर नस्ब कर दी। घर के अफराद मौत के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सरगोदा के नवाही गांव नसीरपुर कलां में महकमा वापटा ने खंभे की तारें घर के अंदर नस्ब कर दी, जिससे शहरी मौत के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सहन में लगी तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकती हैं। शहरी का कहना है कि वापटा की गफलत और लापरवाही के बायस मुतअद्दिद बार बच्चों को करंट भी लग चुका है। वापटा ऑफिस में कई मरतबा कंप्लेंट करने के बावजूद कोई सदबाब नहीं हो सका। उन्होंने महकमा वापटा के आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए बिजली की तारें घर से निकालने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां पुरानी नारकली से पुलिस ने 2 रुकनी पेशा वराना मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। दौरान पेट्रोलिंग पुलिस रिस्पांस यूनिट ने 2 मशकूक मोटरसाइकिल चोरों को रुकने का इशारा किया। PRU टीम ने तकोब के बाद नासिरबाग के करीब मुलजमान को राउंड अप कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 2 पिस्तौल और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। मुलजमान के खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी करके फरार होने की कॉल इस कंट्रोल पर अनाउंस हुई। मुलजमान के इंकशाफात पर मजीद 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। मुलजमान ने जौहर टाउन, फैसल टाउन, मुस्तफाबाद, पुराने नारकली, इस्लामपुरा से मोटरसाइकिलें चोरी की थी। मुलजमान ज़िशान असामा को थाना ओल्ड अनारकली के हवाले कर दिया गया। SP डॉल्फिन शाह मीर खालिद का कहना है कि शहरी मोटरसाइकिल गाड़ी चोरी होने के इत्तला फौरी तौर पर पुलिस एमरजेंसी 15 पर दे। डॉल्फिन स्क्वाड की मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां अवामी एतमाद का मसर हैं। SP डॉल्फिन ने मजीद कहा कि डॉल्फिन स्क्वाड चोरी, स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए सरगर्म अमल है। दीपालपुर से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर पसंद की शादी पर दीपालपुर कचहरी मैदान जंग बन गए। झगड़ा लड़की चंदा के भाई और अजीज वकारब ने किया। चंदा ने अजान नामी लड़के से पसंद की शादी की थी। लड़की के अजीज वकारब की जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश, लड़की को छुड़वाने के लिए हवाई फायरिंग की गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। असलहा समेत एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। DPO राशिद हदायत वकुआ के हवाले से तहकीकात की जा रही है। DPO राशिद हदायत, कानून से बालातर कोई नहीं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। झगड़ा मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने से कबल हुआ। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला पंजाब के दीगर शहरों की मानद बुरेवाला में वाक़िया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी हफ्ता सेहत कैंप का आगाज कर दिया गया है। कैंप का इफ्तिताह साबिक मेंबर कौमी सूबाई असम्बली चौधरी फकीर अहमद अराइन, सरदार खालिद महमूद डोगर और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून पंजाब मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद यूसुफ कसीलिया ने MS डॉक्टर इमरान भट्टी, दीगर डॉक्टर्स रहनुमा अंजुमन ताजरान, उस्मान जमील भट्टी, सदर सिटी प्रेस क्लब, रजिस्टर्ड आसिफ अली, सैयद साजिद नकवी, अली रजा और अली नुमान भट्टी के हमरा किया। MS डॉक्टर इमरान भट्टी ने कैंप में दस्तयाब सर्विसेज के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि कैंप दस्तयाब सर्विसेज को मुंतखब मरलों में तकसीम किया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, क्लिनिकल हिस्ट्री, बुनियादी मुआयना, हेमाटोलॉजिकल स्क्रीनिंग, ज़ियाबीत्स, फेफड़ों की सेहत और TB, हामला ख़वातीन का चेकअप, हामला ख़वातीन और 2 साल से कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन और काउंसलिंग तिब्बी रहनुमाई शामिल है। कैंप का दौरा करते हुए सियासी शख्सियात का कहना था कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अमला MS डॉक्टर इमरान भट्टी की ज़ेर क़यादत अवाम की खिदमत के लिए सरगर्म है। वज़ीर आला पंजाब का विज़न है कि पंजाब की अवाम बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। इसी सिलसिला में ये कैंप लगाया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं ताकि शहरियों को मुफ्त मेडिकल टेस्ट के जरिए पता चल सके कि खुदा न खास्ता वो किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो बर वक्त इलाज किया जा सके। परसों 22 नवंबर तक जारी रहेगा। कैंप के आगाज से दर्जनों शहरी कैंप में दस्तयाब सर्विस से मुस्तफीद होने के लिए मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं रनलाला खुर्द से। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर DSP ख्वाजा आबिद सगीर की ज़ेर निगरानी बगैर लाइसेंस गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा चलाने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत के बारे में आगाही दी गई। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट ने शहर के मुख्तलिफ शहरात पर बगैर लाइसेंस ट्रैक्टर, ट्राली, मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वालों को लाइसेंस की अहमियत के बारे में आगाही देते हुए ड्राइवर हजरात को बताया कि वो अपना लाइसेंस बनवाएं, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी लाजमी करें। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके अपनी जान को महफूज बनाया जा सकता है। वालिदैन को चाहिए कि कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल गाड़ी ना दें जो कि बढ़ते हुए हादसात का सबब बनती हैं। 18 साल उम्र होने पर अपना लाइसेंस बनवाएं ताकि बढ़ते हुए हादसात में कमी आ सके।
خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے. ہماری نمائندہ مہر افضل کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ میں پہلے انکیوبیشن سینٹر کی اوپننگ سیریمنی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف ڈپارٹمنٹ متعارف کرائے گئے. سیالکوٹ میں IBI سینٹر کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں چیئرمین IBI ڈاکٹر آفتاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انکیوبیشن سینٹر کا ہم آغاز کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ وسائل رکھتے ہیں اور جو نہیں وسائل رکھتے اور جو تعلیم یافتہ ہیں یا غیر تعلیم یافتہ ہیں، ان سب کی مدد کرنا اور ان کو بزنس کمیونٹی کا حصہ بنانا، تاکہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکریاں نہ ڈھونڈنے بلکہ نوکریاں بانٹیں. IBI سینٹر کے اندر ہم کاروبار کرنا سکھاتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے ان کو آن لائن کام کرنے کے لیے سپیس فراہم کرتے ہیں اور انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے میں اگر کسی کے پاس ہنر ہے، سرمایہ نہیں ہے تو ہم اس کو سرمایہ بھی فراہم کرتے ہیں. IBI سینٹر کے آپریشنل مینیجر کا کہنا تھا کہ یہاں پر مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں، جن میں فیشن ڈیزائننگ، ڈپلومہ پروگرامز، ڈگری پروگرامز اور دیگر ڈپارٹمنٹ کے کورسز بھی شامل ہیں. اس موقع پر IBI کالج کی پرنسپل عمیرہ احمد نے تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہا. افتتاحی تقریب میں پاکستان میڈیا کونسل سیالکوٹ کے ممبران، وکلاء برادری، سیاسی سماجی شخصیت نے شرکت کی. کوٹلہ عرب علی خان سے بیورو چیف آن نیوز یاسین منڈاہر کی تفصیلات کے مطابق ممتاز سیاسی سماجی شخصیت نمبردار چودھری کفایت اللہ گجر، جوائنٹ سیکرٹری پنجاب آل پاکستان نمبردار ایسوسی ایشن کے چھوٹے بھائی چودھری نصر اقبال گجر مرحوم کے ختم کل میں ممتاز شخصیات نے بھرپور شرکت کی. نمایاں شرکت کرنے والوں میں چودھری غلام احمد فیصل ڈویا، سابق چیئرمین چودھری منور ڈویا، چودھری مستنصر اقبال ڈویا، چودھری مظہر ڈویا، سابق MPA چودھری عرفان الدین ایڈوکیٹ، چودھری محمد فیاض انجم ککرالی، صدر تحصیل پریس کلب کھاریا، انسپیکٹر مظہر اقبال آل پاکستان نمبردار ایسوسی ایشن کے مرکزی سینئر رہنما نمبردار مرزا غلام حسین، مرکزی ڈویژنل جنرل سیکرٹری نمبردار ملک خالد محمود گجر، صوبائی ڈویژنل صدر نمبردار چودھری ارشد محمود صدر، چیئرمین ضلع جہلم نمبردار مہر تنویر احمد، ڈویژنل سیکرٹری انفارمیشن اور ضلع جنرل سیکرٹری ضلع جہلم نمبردار پیرزادہ پیر منصور علی شاہ، چیئرمین صدر ضلع مری محترم جناب نمبردار راجہ اشتیاق احمد، ڈویژنل چیئرمین میڈیا اور جنرل سیکرٹری تحصیل گوجر خان محترم جناب نمبردار قاضی نوید سرور، چیئرمین سرپرست اعلیٰ ضلع راولپنڈی نمبردار ملک تسلیم احمد اوان، سرپرست اعلیٰ تحصیل راولپنڈی نمبردار راجہ خرم شہزاد، صدر تحصیل گوجر خان محترم جناب نمبردار راجہ طاہر فاروق، نائب صدر تحصیل کہوٹہ چودھری فیصل گجر، محمد اشرف نمبردار ملک غلام قمر اوان آف ہنیالی، چودھری لیاقت نمبردار چڑیا والا سمیت علاقہ سے ممتاز شخصیات نے شرکت کی. سجاول سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے رپورٹر ارشد جٹ کی رپورٹ کے مطابق سجاول کی تاریخ میں سب سے بڑے منشیات خور منشیات اسمگلر گٹکا فیکٹری مالکان بڈوٹالپور میں ہیں، جن کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہ ہو سکی. سوشل میڈیا پر چند صحافی جنہوں نے اپنا ضمیر چند پیسوں میں بھیجا ہوا ہے، ان کی وجہ سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. ہم گزارش کرتے ہیں کہ اعلیٰ عہدیداروں سے خودآرا نوٹس لے کر نااہل افسروں کو ہٹا کر منشیات خوروں کے خلاف کارروائی کی جائے. اب رخ کرتے ہیں گھوٹکی کا. ہمارے نمائندے لرزا سومرو کی رپورٹ کے مطابق موٹر وے M5 سے ایک شخص کی لاش برآمد. موٹر وے سے ملنے والی لاش کی شناخت کریم خان پٹھان کے نام سے ہوئی ہے. پولیس مقتول شخص گھوٹکی شوگر ملز میں ملازم تھا. پولیس لاش کی اطلاع ملی، جائب گوا سے لاش برآمد کر کے اسپتال پہنچا دیا. معاملے کی مزید انکوائری کر رہے ہیں، جلد اصل حقائق تک پہنچیں گے. مقتول KPK سے گھوٹکی آ رہا تھا. موٹر وے سے لاش ملی ہے. حاجی چودھری نادر علی مرحوم سینکڑوں سوگواران کی موجودگی میں سپرد خاک. اجتماعی دعا میں خاندان، دوست احباب کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی. گجرات یاسین منڈاہر کی رپورٹ کے مطابق حاجی چودھری عطا میرا وائس چیئرمین یونین کونسل بہروال کے بڑے بھائی چودھری محمد نواز اسپین، چودھری محمد افضل برطانیہ، چودھری غلام ربانی، چودھری عبدالستار کے والد محترم حاجی نادر علی مرحوم کے نماز جنازہ میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اجتماعی دعا میں بھی سینکڑوں افراد نے حاضری دی. مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں مانگی اور لواحقین کے صبر و جمیل کے لیے دعا کی. اس موقع پر مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کوٹ سلطان میں ہفتہ صحت کا افتتاح کر دیا گیا. ہفتہ صحت کے دوران مریضوں کو علاج، معالجہ اور مختلف امراض کے لیبارٹری ٹیسٹ کی مفت سہولت فراہم کی جائے گی. لیا سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر خزان حسین بٹی کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کوٹ سلطان میں ہفتہ صحت کا افتتاح کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر مزمل کریم اور ڈپٹی MS ڈاکٹر سپتین ملوانا نے فیتا کاٹ کر ہفتہ صحت کا باقاعدہ افتتاح کیا. اس موقع پر ڈاکٹر مزمل کریم کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس سرگرمی کا مقصد عوام کو مفت
मुफ्त इलाज टेस्ट की सहूलत फराहम करना है। हफ्ता सेहत के दौरान में हेपेटाइटिस टेस्ट, टीबी टेस्ट, यरकान टेस्ट, शुगर टेस्ट, ECG, अल्ट्रासाउंड और जच्चा बच्चा के इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी। DMS डॉक्टर सप्तैन मिलोआना का कहना था कि आवाम को इलाज मुआवजा की मुफ्त सहूलत से ज़रूर इस्तेफादा करें। अस्पताल में हर मर्ज के अलहदा काउंटर बनाए गए हैं ताकि मरीजों को चेकअप और इलाज कराने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। हफ्ता सेहत आवाम की सेहत के बेहतरी के लिए एक अहम कदम है। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है, हमारे वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा का और सेक्रेटरी हेल्थ साहिबा का। ये पूरे पंजाब में 3 दिन के लिए हेल्थ वीक मनाया जा रहा है, 20, 21, 22 को। इसकी जो टाइमिंग है वो 9 से 3 बजे तक है और ये हर THQ, DHQ जितने भी RHC हैं डिस्ट्रिक्ट लिया के तमाम पे ये हेल्थ वीक है और 3 BAU भी हैं इसके अलावा, मतलब तहसील वाइज शाहपुर है, जखड़ पक्का है और 306 है। इसमें मेन मकसद ये है इस कैंप का कि लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। इसमें 9 काउंटर बनाए गए हैं, उन 9 काउंटर्स पे पेशेंट्स की रजिस्ट्रेशन होती है। फिर मरीज़ एक एक काउंटर पे जाता है, इवन जिस तरह हेपेटाइटिस वाइटल करते हैं, फिर हेपेटाइटिस B, C, एड्स कर रहे हैं, फिर जो कोई लंग्स का मसला है, TB का पेशेंट है, कोई ANC के साथ फीमेल आ रही है उसको अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं। फिर काउंसलिंग EPI के लिए भी काउंटर लगाया हुआ है, आगोश प्रोग्राम है हमारा, उसकी भी LHV ब्रीफिंग दे रही है। तो मकसद ये है कि ये लोगों की स्क्रीनिंग हो जाए ताकि वो आने वाली बीमारियों से बच सकें। और माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी पेशेंट भी मौजूद हैं, बैठे हुए हैं और इंतज़ाम भी बहुत अच्छा किया हुआ है लोगों के लिए, और डॉक्टर साहबान भी मौजूद हैं अपने अपने काउंटर पे। तो इंशाल्लाह ये 3 दिन के लिए है और हम आप लोगों के तवस्सुत से ये पैगाम भी देना चाहेंगे कि लोगों तक हमारा आप लोग भी पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि आपका लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, मैक्सिमम लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।